हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से देखेंगे करंट अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। ये जो टॉपिक है, ये आपके आने वाले 70th बीपीएससी और यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम क्या है इस चीज़ में। ओके, पहले मैं चाहता हूँ कि भारत रत्न से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू भारत रत्न। भारत रत्न के संदर्भ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इन 2024 इट हैज बीन अवार्डेड टू 5%। ठीक है। दूसरा, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1954। एक बार ट्राई करें आप, अगर हिंदी में बोला जाए तो भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2024 में यह 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी। देखिए देखिए यहाँ पे जो है कि दोनों ही कथन सही है। ठीक है, बोथ 1 और 2। इस बार 2024 में क्या हुआ है कि भारत रत्न पहली बार 5, मैक्सिमम 5 लोगों को इस बार दिया गया है। ठीक है, हम इसका डिटेल में देखेंगे। और इसकी शुरुआत, भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 से हुई थी। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इस टॉपिक को। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि भारत रत्न के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि भारत रत्न 2024 इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू बी गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज इन फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। बोलने का मतलब ये है, ये मानव प्रयास के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? मानव प्रयासों के फील्ड में इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर अगली लाइन पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। तो यहाँ से हमको एक इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं हम भारत रत्न के बारे। देखिए, अगर इसकी हम कॉम्पोजिशन या फिर रचना की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? अ ब्रॉन्ज मेडल इन शेप ऑफ अ पीपल लीफ। ठीक है, क्या होता है? एक पीपल के पत्ते के आकार का एक कांस्य पदक होता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है। किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? भारत रत्न का जो अवार्ड होता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, याद रखने का कोशिश करिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन करंट के साथ रिलेट करके बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इट कंटेन्स नो कैश प्राइज। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस भारत रत्न में किसी तरह का हम कैश प्राइज नहीं देते हैं। सही बात है, हम मतलब जो हमारे देश के लिए इतना सर्वोच्च काम किया उनको हम पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। सही बात। ओके, तो इसमें कोई कैश प्राइज नहीं है। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वीर्यता क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, इस तरह से जो ऑर्डर है सबका, तो उसमें होल्डर्स ऑफ भारत रत्न कितने रैंक पे आते हैं? 7th रैंक पे आते हैं। ठीक है, भारत रत्न रैंक कितने पे आते हैं? 7th रैंक पे आते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा स्टैटिक में याद रखिए। फिर हम लोग देखते हैं कि द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाई, कौन रिकमेंड करता है भारत रत्न के लिए? आर मेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। रिकमेंड कौन करता है? कमेटी गठित होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को प्रेसिडेंट को। जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट, वो पास करती हैं और भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को किया जाता है। ओके, याद रहेगा, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको फ्रेम करता है कि कौन रिकमेंड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यही जो क्वेश्चन का पहला लाइन था कि इंडिया टॉप सिविलियन अवार्ड या भारत रत्न इस बार जो है 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को दिया गया। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपका जरूर इस बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको किसी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, ठीक है, आपको जरूर दिखेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि वो 5 पर्सनैलिटीज कौन कौन से हैं। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और इनको हम पॉपुलरली किस नाम से जाने जाते हैं? जननायक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार पीसीएस के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कि जननायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर आपका आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत फॉर्मल लीडर हैं, ठीक है, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी इस बार भारत रत्न दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी। आगे हम लोग देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, अगर हम इनका फुल फॉर्म देखें तो पमुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया। पोस्टह्यूमसली का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, किसी के डेथ के बाद उनको रिकॉग्निशन देना, ठीक है, मरणोपरांत। ओके, ये भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तेलुगु लीडर, साउथ से आते हैं, तेलुगु लीडर हैं, ठीक है। सर्व अ फुल ईयर टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, कब ये प्राइम मिनिस्टर कब रहे थे? 1991 से 1996, ठीक है। तो आप ये सब नाम याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, और आगे देखते हैं हम लोग चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह को भी इस बार दिया गया है आपका भारत रत्न अवार्ड। ओके, ये भी पोस्टह्यूमसली है, जो कि मरणोपरांत है, ठीक है। अनदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रोमिनेंट लीडर हेलिंग फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं? हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ जाए कि जो भी भारत रत्न होल्डर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या उनका फील्ड क्या इंपॉर्टेंट रहा, क्या वो पॉलिटिशियन थे, ठीक है, या वो अभी हम देखेंगे जैसे MS स्वामीनाथन, ये एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनका फील्ड भी आपको याद रखना है। तो चौधरी चरण सिंह हम लोगों ने देख लिया, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, अगर पूरा नाम देखें तो मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है, ये एक एमिनेंट एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर पे इन्होंने काफ़ी काम किया। अगर MS स्वामीनाथन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ वो MS स्वामीनाथन का ही देन था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, फार्मर्स लोग के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, थोड़ा हम लोग को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी मिला, ओके, और क्रॉप सेफ्टी, हंगर से थोड़ा हम लोग को राहत मिला, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्रीन रेवोल्यूशन था काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। तो हमको फील्ड भी याद रखना है कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। तो MS स्वामीनाथन हो गया, या चौधरी चरण सिंह हम लोग डिस्कस कर लिए, ओके। तो ये 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज आप दिमाग में याद रखिएगा, आपको प्रीलिम्स में या हो सकता है मेंस में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये आंसर इस फॉर्म में लिखना भी हो सकता है, ओके। आगे चलते हैं, अब हम लोग पद्मा अवार्ड्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि पद्मा अवार्ड्स पे आप एक क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पद्मा अवार्ड्स? स्टेटमेंट्स है, पहला, फॉर द ईयर 2024 टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड। दूसरा जो क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज होम मिनिस्टर, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर D, नन। अगर हम हिंदी में रिपीट करें उसको, तो पद्मा पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वर्ष 2024 के लिए कुल 132 पद्मा पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। दूसरा, पद्मा पुरस्कार समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आप ट्राई करिए इसको। स्टेटमेंट 2, अच्छा, ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट देख लो, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 2024 में 132 लोगों को ही पद्मा अवार्ड्स दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, फॉर द ईयर 2024 132 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज होम मिनिस्टर बोल रहा है, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है और पद्मा अवार्ड्स कमिटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, अभी हम लोग इस चीज पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पद्मा अवार्ड्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो उसी फॉर्म में होता है कि प्राइम मिनिस्टर कमेटी जो होती है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? A ओनली, ठीक है, केवल एक। आइए अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं पद्मा अवार्ड्स को, ओके। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें न्यूज में क्या चीज था। फॉर द ईयर 2024
प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड 132 पद्मा अवार्ड्स, यानी कि इस बार टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं? 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ स्टेट पीसेस में आपको ऐसे पूछ लेता है कि कितने पद्मा अवार्ड्स में कितने पद्म विभूषण, कितने पद्म भूषण या फिर कितने पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए। तो हम लोग आइए देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल भी देखेंगे इन सब अवार्ड्स के बारे, ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। तो देखो, इट कंप्राइजेस, जो इस बार दिए गए 132 पद्मा अवार्ड्स में 5 पद्म विभूषण है, ठीक है, 17 पद्म भूषण है, ओके, और 110 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपको ये मैच द कॉलम में भी दिया जा सकता है। ठीक है, कि इधर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री लिख दिए, और उस तरह 5, 17 या 110 उस तरह दे दिया जाए और आपको कंपैरिजन करने बोला जाए। ओके, आगे देखते हैं। पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एनुअली, ये सालाना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हर साल नहीं दिया गया है, मतलब बीच में कुछ साल जब हम लोग वार में रहे हैं या फिर कुछ इंटरनल इश्यूज रहे हैं, तो उस साल पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए। सेम भारत रत्न पे भी है, हर साल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर साल ये दिया गया हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बीच में बहुत ऐसे साल आए जिसमें भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए। ठीक है, ओके। इसकी शुरुआत कब से होती है? इंस्टीट्यूटेड इन 1954, तो ये भी आपका भारत रत्न के साथ ही 1954 से ही चालू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको देने का? देखो, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम रिकॉग्नाइज करें अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और डिसिप्लिन व्हेन एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। बोलने का मतलब कि जिस किसी भी फील्ड में पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व है और कोई भी लोग अगर उस फील्ड में बहुत अच्छा अपना योगदान देते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत योगदान उनका ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं? उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, तभी तो मोटिवेशन बने रहेगा ना। लोग क्या करेंगे? तभी तो तुम्हारा जो लोग हैं पब्लिक सर्विस के लिए आगे आएंगे, है ना। तो इसलिए हम इस तरह से उनको रिकॉग्निशन देते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम इसको और देखते हैं। ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, पद्मा विभूषण, ठीक है, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखो, अगर हम इस चीज़ को, कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग के में कि आप बताइए कि इनका मतलब हायरार्की क्या होता है, सबसे ऊपर कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा। तो आपको उस चीज़ वो भी दिखाए थे, वो समझ लो यहाँ से। देखो, सबसे ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सबसे ऊपर कौन आ रहा है? पद्म विभूषण। ओके, याद रहेगा आपको, सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके नीचे फिर पद्मश्री। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है स्टेट पीसेस वाले एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में भी इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अब थोड़ा हम डिटेल देखते हैं कि अगर स्टेट पीसेस वाले एग्जाम में थोड़ा अगर टफ करने का कोशिश किया उन लोग, तो क्या स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे। हो सकता है ना आपको कंफ्यूज कर दें इसके डेफिनेशन में कि पद्मा विभूषण एक्चुअली किस फील्ड के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण किस फील्ड के लिए दिया जाता है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब आजकल ऐसा भी है कि बीपीएससी काफ़ी अपने क्वेश्चंस को इन्हांस कर रहा है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर जा रहा है, तो हमको थोड़ा एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, अगर हिंदी में हम देखें तो पद्म विभूषण क्या है? असाधारण और विशिष्ट सेवा। ठीक है, असाधारण और विशिष्ट सेवा। लेकिन पद्म भूषण क्या है? वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस फॉर हायर ऑर्डर। क्या है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा। मतलब अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस पकड़ना हो तो आप कैसे पकड़ेंगे? हायर ऑर्डर अगर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये पद्म भूषण में है। ठीक है, एग्जाम्स में क्या आना, कोई छोटा छोटा ट्रिक काम कर लेता है। ये यूपीएससी में एक बार इस तरह सेम क्वेश्चन टाइप से फ्रेम किया गया था और काफ़ी लोग वहाँ पे कंफ्यूज थे कि एक्चुअल डेफिनेशन में क्या चीज़ आएगा। ठीक है, तो आप जब देखिएगा एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस पद्म विभूषण, और जब डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर तो पद्म भूषण, और पद्मश्री सिंपल है डिस्टिंग्विश सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि विशिष्ट सेवा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिएगा, और ये कुछ नहीं, अगर नहीं याद हो तो एटलीस्ट इसका ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये बहुत एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं
पद्म विभूषण इज द हाईएस्ट हायरार्की, मतलब उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया, पद्म विभूषण इज हाईएस्ट इन हायरार्की, ठीक है, फॉलोड बाय पद्म भूषण और उसके बाद फिर पद्मश्री। ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट किए, ठीक है। हम लोग क्या रखें, ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर पद्मा अवार्ड्स। मतलब कि पद्मा अवार्ड्स हम किसी को भी बिना जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना हम सभी व्यक्तियों को पद्मा अवार्ड देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये फॉरेनर्स लोग को भी दिया जाता है, ठीक है। आप वहाँ नोट कर लेना कि इसमें फॉरेनर्स लोग को भी आपको दिया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स कमेटी की, ठीक है, जिसका क्वेश्चन आपको बना हुआ था, तो पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। यहीं पे आप लोग को दिक्कत हुई थी, जहाँ पे होम मिनिस्टर ऑप्शन में लिखा हुआ था, नहीं, तो क्या होगा आपका आंसर, प्राइम मिनिस्टर। पद्मा अवार्ड्स कमेटी कंस्टिट्यूट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है हर साल, एवरी ईयर। और रिकमेंड किसको करता है, रिसिपेंट्स के नेम को प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और फाइनल अप्रूवल हमारा प्रेसिडेंट ही देते हैं, ओके। तो ये चीज़ आप पद्मा अवार्ड्स में याद रखिएगा। एक चीज़ और कि पद्मा अवार्ड्स में भी आपको कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाता, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, आप नोट कर लो। पद्मा अवार्ड्स में भी किसी तरह का कैश प्राइज नहीं दिया जाता, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चंस आप लोग को रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चंस एटलीस्ट समझ के आंसर याद रखें कि इस बार 2024 में भारत रत्न जो है वो 5 लोगों को दिया गया, सही बात है। और भारत रत्न स्टार्ट कब से हुआ था देना, 1954 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हुए हैं आपके, आंसर हो गया आपका बोथ 1 और 2, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें पद्मा अवार्ड्स वाला क्वेश्चन, तो फॉर द ईयर 2024 टोटल 135 पद्मा अवार्ड्स दिए गए, सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट, द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी होम मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है, इस कारण से आपका आंसर ए ओनली 1 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और करंट वाला इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। हम आगे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी होंगे करंट अफेयर्स के स्मॉल सीरीज में लेके आते रहेंगे। आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और इस तरह के स्मॉल और स्क्रिप्ट टॉपिक्स हम बीच बीच पे लाते रहेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।